प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। पिछले दिनों से हम उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप अवश्य आशीषित हो रहे हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय 16 से 17 पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रिय मित्र, बाइबल में पहली बार यहाँ मृत्यु का चर्चा है। परमेश्वर ने मनुष्य को सारा अधिकार, सारी आशीषें दी। परमेश्वर ने उसे बिन मांगे सब कुछ दिया। उसने सिर्फ एकमात्र आज्ञा दी, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यह एक कंडीशन के रूप में था। परमेश्वर ने आदम को सारा अधिकार दिया, पर उसके साथ कंडीशन था। जब कोई गाड़ी चलाता है तो उसका स्पीड एवं अन्य चीज़ें कंडीशन पर निर्भर करता है। गाड़ी सीखने के समय कुछ कंडीशन को नहीं जान पाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। शर्तें हमेशा अच्छा के लिए होता है। कार को बनाने वाला कार से बड़ा होता है। कार का डिजाइन देने से पहले कार बनाने वाला के पास उसका पर्पस था, उद्देश्य था। उद्देश्य ही डिजाइन को बनाता है। भजन संहिता 139 अध्याय 14 पद में राजा दाऊद कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। प्रिय मित्र, हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। सभी चीज़ों के होने का कुछ उद्देश्य होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन का उद्देश्य भी परमेश्वर के पास है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें मेडिसिन देता है और साथ में कुछ शर्तों को लिखता है कि कौन सी चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। शर्तें अच्छा के लिए होती हैं। आदन के वाटिका में भी कुछ शर्तें थीं। यदि मनुष्य भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाएगा तो मरेगा, यदि नहीं खाएगा तो जीवित रहेगा। बाइबल बताती है, आदन की वाटिका के बीच में 2 वृक्ष थे, जीवन का वृक्ष तथा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। पेड़ का मतलब स्रोत है जहाँ से फल मिलता है। यदि हम पेड़ का फल खाते हैं तो इसका मतलब है हम उस पेड़ का कुछ पार्ट को ले रहे हैं, हम उसके साथ मिल रहे हैं। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जिसका फल खाने को परमेश्वर ने मना किया था। भले और बुरे, इंग्लिश में गुड एंड एविल। गुड अर्थात भला क्या है? जो परमेश्वर के पास है वही अच्छा है, वही भला है। गॉड से गुड बना है। एविल क्या है? एविल जो शैतान के पास है। डेविल से एविल आया है। प्रिय मित्र, एविल कब नहीं था? जब परमेश्वर ने लूसीफर को नहीं बनाया था। लूसीफर को बनाने से पहले सबसे पहले बुराई लूसीफर के अंदर पाया गया है। बुरा का मतलब परमेश्वर के विरुद्ध। जो कुछ भी परमेश्वर के विरुद्ध है वह बुरा है। हम कह सकते हैं जो कुछ परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है वह बुरा है। जो परमेश्वर के विरुद्ध है उसे हम बिना देखे बुराई कह सकते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय 44 पद में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। प्रिय मित्र, शैतान झूठ बोलता है, वह झूठ का पिता है। झूठ सच्चाई के विरुद्ध है। झूठ परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। झूठ परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चीटिंग है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सच्चाई के बिना हम झूठ नहीं बोल सकते। झूठ का मतलब सच्चाई को बदल देना है। यदि हम सच्चाई को नहीं जानते हैं तो झूठ को भी नहीं जानते हैं। प्रिय मित्र, शैतान सच्चाई को जानता है इसलिए झूठा है, झूठ का पिता है। शैतान सच्चाई को जानता है, वह बाइबल को जानता है, वह सभी प्रिंसिपल और कंडीशन को जानता है, इसलिए वह सच्चाई को बदलना चाहता है। वो सच्चाई को जानता है और सच्चाई को बदल देता है, इसलिए वह झूठ का पिता है। वह गॉड को अच्छा से जानता है, क्योंकि वह स्वर्ग में वर्शिप लीडर था। शैतान
बोला, मैं परमेश्वर हूँ। उसने अपने आप से झूठ बोला। वह झूठ का इनिशिएटर है। झूठ उसी से शुरू हुआ है। मेरे प्रिय मित्र, भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है वह सीधे शैतान को दर्शाता है। शैतान ही है जो सच्चाई को जानता है और साथ ही वो बुराई को भी जानता है। शैतान के पास ज्ञान है क्या भला है, और शैतान के पास इसका भी ज्ञान है कि क्या बुरा है। शैतान सच्चाई को लेता है और बुराई में बदल देता है, लेकिन उसमें अलग अलग दोनों नहीं है, मिक्स्ड है। यीशु की परीक्षा के समय शैतान सच्चाई को लिया था कि बुराई में बदले, लेकिन यीशु मसीह के सामने शैतान का कोई युक्ति नहीं चला, क्योंकि यीशु परमेश्वर के वचन से भरे हुए थे। शैतान बाइबल को जानता है। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, आप शैतान के फल को कभी मत खाइए। परमेश्वर इस धरती में मनुष्य को बनाया, उसे आदन की वट्टिका में रखा। शैतान ऑलरेडी स्वर्ग से गिराया जा चुका था। धरती पर मनुष्य के पास दो ऑप्शन था, वह जीवन को चुने या मृत्यु को चुने। परमेश्वर हमें स्वतंत्र रूप में बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा से उसे प्रेम करें और जीवित रहें। आदन की वट्टिका में मृत्यु के रूप में भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। जब तक मृत्यु को हम अधिकार नहीं देते, वो हमारे अंदर नहीं आता। जब तक हम फल को ना खाएं, मृत्यु कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पहला पतरस 5:8 में लिखा है, वह गरजने वाले सिंह के जैसा इस ताक में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। वो सब समय खोजते रहता है उसके फल को खाने वालों को। इसलिए हमें उसके फल को कभी नहीं खाना है। जब तक हम उसके फल को नहीं खाएंगे, वो हमारे जीवन में वो कुछ नहीं कर सकता है। हमें आज ये बाइबल दिया गया है, इन वचनों को आज हम स्टडी करते हैं। ये इसलिए दिया गया है ताकि हम शैतान की चाल को हम समझ सकें। बाइबल हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम वो भूल ना करें जो आदम और हवा ने भूल किया। जिस चीज़ की गलती उन्होंने की, उस गलती को हम ना दोहराएं, और इसलिए परमेश्वर ने हमारे हाथ में ये वचन को दिया है। शैतान एक ही मेथड से काम करता है। उत्पत्ति के समय जो मेथड उसने अपनाया, वही मेथड आज भी हमारे जीवन में वो लागू करने का कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमें इस अध्ययन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष देने पाए। इसी प्रकार लगातार परमेश्वर के सच्चाई को, उत्पत्ति के सिद्धांत से जानने के लिए, उत्पत्ति के सिद्धांतों को जानने के लिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें जुड़ें और लगातार परमेश्वर के वचन के आशीषों को प्राप्त करें और मसीह में मजबूत हों। आमीन।